Good morning, dear students. I hope you all are enjoying this online video classes during this COVID-19 pandemic. So, we are under the third chapter, types of software. In the first part, we had discussed system software, and in this video, we will discuss about application softwares. So, in the system software, we had discussed about operating systems and some other softwares which are helpful to run the smooth run in the system like language processor, and we discussed about different types of translator under the like compiler, interpreter and assembler. So in this video we will discuss about application softwares. So first of all, what is application software? So application software is the set of programs necessary to carry out operations for a specified applications. These types of software pertains to one specific applications. जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा था वो कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए उसका इंटरनल फंक्शनिंग मैनेजमेंट करता था सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स मैंने बताया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो यूजर के यूजफुल नीड्स के लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि यूजर जो है वो स्पेसिफिक टाइप के वर्क्स परफॉर्म कर सके। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक नीड के लिए डिजाइन की जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल हो सकता है एक गेम सॉफ्टवेयर है जैसे पबजी है या और भी जैसे गेम सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो एक स्पेशल नीड के लिए डिजाइन किए गए हैं। आप उस पर केवल गेम खेल सकते हैं। आप पबजी पे ये नहीं कह सकते हैं कि तुम कैलकुलेट करो 40+40, क्योंकि वो इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो केवल ऑनलाइन गेम इंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। इसी तरह से स्कूल रिजर्वेशन सिस्टम हो सकता है, या तो दिस परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन सच एज प्रोसेसिंग वर्ड्स, इन्वेंट्री कंट्रोल हैंडलिंग। प्रोसेसिंग वर्ड्स आप समझ रहे होंगे, टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करना। इन्वेंट्री कंट्रोल जैसे कि कोई भी बैलेंस शीट या हमारी जैसे कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए। हैंडलिंग कैलकुलेशंस एंड फिगर्स, मेडिकल अकाउंटिंग, रिजल्ट प्रिपरेशन, रेलवे रिजर्वेशन, बिलिंग्स एटसेट्रा। तो इनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डिजाइन करते हैं। इसके बाद से बात करते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड है स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड वन है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जिन्हें हम बोलते हैं बी स्पोक सॉफ्टवेयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटर यूजफुल फॉर पीपल। तो यूजफुल फॉर पीपल या यूजफुल फॉर यूजर होते हैं ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए नहीं, जो यूजर उस सिस्टम को यूज कर रहा है उसके लिए डिजाइन किए जाते हैं। As applications may be numerous required by individuals, it is not feasible to design software for every individual. That's why some general softwares are designed that may be used by individual user in such a manner it suits their needs and requirements. Such general application softwares are known as package. तो जो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती हैं उन्हें हम पैकेज के रूप में जानते हैं। ये जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स एवरी यूजर्स डिमांड कर रहे हैं उसके लिए जो आईटी कम फर्म्स हैं, आईटी जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो क्या करती हैं कि एक पैकेज के अंदर उन सभी जनरल रिक्वायरमेंट्स की जो चीज़ें हैं उसको लेके आती हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज है, और इस पैकेज के अंदर आपको टेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एम एस एक्सेल होता है, कोई प्रेजेंटेशन देना है आपको तो एम एस पावर पॉइंट होता है वहाँ पे, डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए डीबीएमएस के लिए एम एस एक्सेस होता है। तो इस तरह से एक पैकेज के अंदर जितने भी जनरल पर्पज के लिए
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो दिया जाता है। तो ये आप जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद से बात करते हैं सम मेजर एंड मोस्ट कॉमन कैटेगरीज ऑफ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर्स आर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पैकेजेस होती हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती हैं। जैसे पहले है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सेकंड है स्प्रेडशीट्स, थर्ड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और लास्ट वन है ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। तो बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स का। A word processing software is a software that processes textual data and creates organized flawless documents। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के अंदर, वो केवल टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। ये डेटा में आपको नए आप एंट्री कर सकते हैं। कोई डेटा है टेक्सचुअल डेटा, उसको एडिट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं और इन द लास्ट आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में ये फैसिलिटी आपको मिलती है। एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू क्रिएट बिजनेस लेटर्स, मेमोज, लीगल डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़लेटर्स, रिपोर्ट्स और बुक भी जो आपकी डिजाइन होती है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से डिजाइन किए जाते हैं। तो ये यूज हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के। इसके बाद से बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। An electronic spreadsheet is a program that accepts data in tabular form and allows user to manipulate, calculate, analyze data in desired manner। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है, जैसे एम एस एक्सेल है, उसमें डेटा को टेबुलर फॉर्म में रो एंड कॉलम में रखा जाता है, जिससे कि डेटा को कैलकुलेट करना, उस पर एनालिसिस करना आसान हो जाता है। ऑल्सो कैन जनरेट ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो एम एस एक्सेल के अंतर्गत या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंतर्गत आप चार्ट्स और ग्राफ को भी डिजाइन कर सकते हैं। और वो डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम्स के बीच में जब चार्ट्स आप क्रिएट करेंगे तो वो रिलेशनशिप दिखाएगा कि क्या रिलेशनशिप है इन नंबर्स के बीच में। सम पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेजेस आर लोटस 123, एक्सेल, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी, कैल्क, क्वेट्रो प्रो, जी न्यूमेरिक, गूगल डॉक्स एटसेट्रा। तो ये गूगल डॉक्स जो है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स इस पर डिजाइन कर सकते हैं। लोटस 123, एक्सेल। लोटस 123 जो था वो सबसे फर्स्ट जो हमारा वीजी कैल्क था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या था, तो वीजी कैल्क इसका राइट आंसर है। और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट नहीं है, तो इसमें से ये नाम आपको याद रखना ज़्यादा जरूरी है कि लोटस 123, एक्सेल, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी, कैल्क, तो ये आप याद रखेंगे। अदरवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे तीन ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का रहेगा और एक किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट नहीं है। इसके बाद से बात करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स का। तो दी सॉफ्टवेयर्स कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स। तो आपको पता है जैसे कि पावर पॉइंट है, वहाँ पे आप जब भी आपको मास गैदरिंग नंबर ऑफ पीपल्स को एड्रेस करना होता है तो आप कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और यहाँ पे आप विजुअल एड्स या ग्राफिक्स की मदद से अपनी जो भी आप बताना चाहते हैं ऑडियंस को वो बता सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद से बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है। सो अ डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। तो जैसे सपोज बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है और अगर आपने उसको बिना किसी अरेंजमेंट के रख दिया है तो जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने उनको एक सिस्टम में रखा है, लॉजिकली एक दूसरे से वो रिलेटेड हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। सो अ डीबीएमएस इज ए पैकेज दैट कैन क्रिएट, हैंडल एंड मैनेज बल्क ऑफ स्टोर्ड डेटा। बल्क डेटा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा है और वो उसको मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर है उसी को हम डीबीएमएस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जिसमें आप नए डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, उस पर एक डिफरेंट ऑपरेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी टूल्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट द डेटा इन डेटाबेस।
MS Access, OpenOffice.org, Base, Oracle are the example of DBMS. तो ये एग्जाम्पल्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के। MS Access आप काफ़ी यूज करते हैं, जूनियर क्लासेस में भी आपको क्लास 8 में भी बताया गया है, तो आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद से बात करते हैं स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो क्या क्या स्पेसिफिक पर्पज, पहला मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैटेगरी बताया जिसमें था जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। सेकेंड टाइप का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलते हैं specific purpose application softwares. So these softwares are developed by a manufacturer to try to provide all of the features that they anticipate for a company might need. तो किसी कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है उसको ध्यान में रख के अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो उसको हम स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि वो केवल एक स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। These softwares are able to perform some specific task for a company, such as कंपनी का जो पेरोल है, अब डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो पेरोल है उसको मेंटेन करता है। स्टॉक कंट्रोल सिस्टम में कैसे हमारे जो स्टॉक्स एक्सचेंज हैं उन पे किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, इसके ध्यान में रख के अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है तो इसके लिए रखते हैं। या फिर अपॉइंटमेंट सिस्टम के लिए कोई स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। या जैसे कि ई कॉमर्स की जो साइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट्स है, अमेजोन है या फिर स्नैपडील है, तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, यूजर वहाँ पे किस किस रिक्वायरमेंट के लिए आता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसे, तो इसको ध्यान में रख के अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है तो उसे हम स्पेशल पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंपनी और फर्म्स डायरेक्टली परचेज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। कंपनी जो भी फर्म होती है या कंपनी होती है वो शॉप से नहीं, डायरेक्ट जो आईटी फर्म है जहाँ जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर हैं डायरेक्ट उनसे कंसल्ट करती है और अपने नीड के बेसिस पे उनसे सॉफ्टवेयर परचेज करती है। तो जिसके एग्जांपल्स हैं अकाउंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिजर्वेशन सिस्टम और एचआर मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है। तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप समझ रहे होंगे कि आपकी कितने भी, जैसे आपने डेटा केवल इंटर किया, बाकी जनरल लेजर और सारी चीजें बैलेंस शीट तक बनाने का जो काम है वो सब ऑटोमेटिक होता है। जैसे टैली सॉफ्टवेयर है तो वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया गया है जो कि केवल अकाउंटिंग से जुड़े काम करेगा। रिजर्वेशन सिस्टम है जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बर्थ, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के पर्सन्स को अलॉट किया जाता है। तो रिजर्वेशन सिस्टम में जैसे कि आईआरसीटीसी इसका एग्जांपल है, इंडियन रेलवे का जो रिजर्वेशन सिस्टम है, आप देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को केवल वहाँ पे एक स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन किया गया है, केवल रिजर्वेशन परफॉर्म करेगा, नो एनी अदर टास्क। इसके बाद से है एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए किसी कंपनी या किसी फॉर्म में जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है उनके लिए अगर कोई डिजाइन किया जाता है तो उसको एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हम रखते हैं। इसके बाद से बात करते हैं लास्ट टाइप का जो हमारा था कस्टमाइज्ड या बी स्पोक सॉफ्टवेयर। हमने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स बताए थे। पहला था जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड था स्पेसिफिक पर्पज और लास्ट वन है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होती हैं वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए या किसी इंडिविजुअल कंपनी को ध्यान में रख के वो कस्टमाइज तरीके से कंपनी उसको डेवलप करवाती है, डिजाइंड अकॉर्डिंग टू अ यूजर रिक्वायरमेंट। तो एक यूजर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिजाइन किए जाते हैं। ऑल्सो नोन एज टेलर मेड आर बी स्पोक सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का एक और नाम है टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं या बी स्पोक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका क्या एडवांटेज है कि द कंपनी विल गेट एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर दैट दे नीड। तो कंपनी डायरेक्टली कंसल्ट करती है आईटी जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली फर्म्स हैं उनसे, और अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे केवल अपने लिए, एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए वो डिजाइन करवाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर विल वर्क हाउ दे वांट इट टू वर्क। तो जब सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है वो जब डिजाइन हो जाएंगे तो वो बिल्कुल वैसे, इसका एडवांटेज है कि वो बिल्कुल ऐसे रन करेगा जैसे वो चाहते थे, जो उनकी स्पेशल नीड थी उसके बेसिस पे डिजाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर विल ओनली हैव द फीचर्स दैट दे स्पेसिफिकली नीड इन देयर बिजनेस। तो जो भी क्लाइंट ने डिमांड किया था
केवल उसी को ध्यान में रख के वो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं, इसलिए केवल उसके पास वही फीचर होंगी जो उसके बिजनेस में रिक्वायरमेंट है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फर्स्ट ये है कि इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम एंड ग्रेट डील ऑफ मनी टू डेवलप। क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो नए टाइप का होता है, कंपनी पहले उस तरह का प्रायर हैंडल नहीं की होती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एक डेडिकेटेड टीम होती है डेवलपर्स की जो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करती है, मेंटेन करती है या उसको सपोर्ट देती है। साथ ही इसमें ग्रेट डील ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी इसमें लगता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर जब आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप कराएंगे तो उसमें ज़्यादा पैसे डिमांड होंगे। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स कस्टमर ऑब्लिक टेक्निकल सपोर्ट एंड ए टीम ऑफ डेडिकेटेड डेवलपर्स। तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, वेन एवर द कंपनी डिमांड्स फॉर एनी चेंज, तो एक डेडिकेटेड टीम होती है जो उस डिफरेंट डिमांड्स के ऊपर काम करती है। वो टेक्निकल सपोर्ट्स उसको हमेशा हम क्लाइंट को देते रहते हैं। इसके लिए एक स्पेशल हमारे पास डेडिकेटेड टीम होती है जो उस तरह की क्वेरीज को हैंडल करती है। सो इसका ये एक डिसएडवांटेज है। सो यही था हमारा आज के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। इसके बाद से हमने आपके लिए होमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है, 5 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने दिया हुआ है। पहला है व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट उसके जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में आप बताइए। सेकेंड है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड है हाउ इज ए फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज यूजफुल, तो एक फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे यूजफुल होता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी फाइल मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे आप नए फाइल क्रिएट कर सकते हैं या जो पहले से क्रिएटेड फाइल है उसको आप अरेंज कर सकते हैं उसके साइज के बेसिस पे, उसके टाइप के बेसिस पे या डेट ऑफ क्रिएशन के बेसिस पे। फाइल में आप नए आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं, इसी को आपको बताना है। फोर्थ है व्हाट इज बी स्पोक सॉफ्टवेयर, तो मैंने बताया आपको कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का एक और नाम होता है बी स्पोक सॉफ्टवेयर। एंड राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, तो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने बताया है, आपको इसे राइट करना है। लास्ट है राइट शार्ट नोट्स ऑन वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड डीबीएमएस, तो इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यही 5 क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है। तो इस तरह से करके आपका जो थर्ड चैप्टर था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।